सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। पंजाब में स्मोक का रोक बरकरार, फजा बदस्तूर मुजर सेहत। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर AQI 708 तक पहुंच गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 559 रिकॉर्ड। लाहौर में सैयद मुरातब अली रोड पर AQI 1340, DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 922 रिकॉर्ड। स्मोक से परेशान शहरियों के लिए बारिश की नवीद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आज बारिश का इम्कान। कल से भक्कर, लिया और DG खाद में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने की तवक्को। बारिश के बायस फजाई आलूदगी में कमी हो सकती है, महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। शाहीन कैंगरूज के शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। कौमी स्क्वाड की गाबा स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मोहम्मद रिजवान का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। कहते हैं कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो टीम के लिए अच्छा होगा। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद होने पर बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 3 हफ्तों की राहदारी जमानत दे दी। अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर आला एक आवामी नुमाइंदा है, लोगों ने वोट दिया, कई काम करने पड़ते हैं, हम सिर्फ राहदारी जमानत दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जब भी आई है पाकिस्तान इस तरह से ऊपर गया है, वो मोमेंटम अगर जारी रहता, खलल ना आता, यकीनन पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाले जरा अपनी शक्ल देखें शीशे में कि उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया। अपने छोटे जाती अगराज व मकासद के लिए उन्होंने मुल्क को दाव पे लगा दिया। PTI वाले बदतहजीबी वाला कल्चर लाए, इन्होंने कारों के पीछे ही भागना है, ये इनके नसीब में है। अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। नवाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी के वाक़े पर बरहमी का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। खलल डालने वाली अपनी शक्ल शीशे में देखें, उन्होंने जुल्म किया। जाती मुफाद के लिए मुल्क की तरक्की में खलल डाला गया। मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल किया गया। ऐसे फैसले करने की क्या जरूरत थी? ऐसे फैसले करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले अपने गिरेबान में झांकें। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। अवाम ने इनके एहतजाज के कॉल पर कान नहीं धरे। मुल्क में जब भी तरक्की का दौर आया तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी। PTI की हुकूमत गई तो वो इस इंतजार में थे पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। साबका हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था। अब कोई डिफॉल्ट की बात नहीं करता। मुल्क तरक्की कर रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन में लीग वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एवनफील्ड हाउस के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन गुत्थम गुत्ता एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरे एवनफील्ड के बाहर पहुंच गई। लंदन में सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ के साथ भी नाखुशगवार वाकया। वज़ीर दिफा के साथ नामालूम शख्स की बदतमीजी और धमकियां। नामालूम शख्स ने पहले जुमले कसे और फिर धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। ख्वाजा आसिफ साथी के हमरा लंदन में ट्रेन के जरिए सफर कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ मुकदमा दर्ज करवाने आज लंदन पुलिस के पास जाएंगे। ख्वाजा आसिफ नाखुशगवार वाक़े पर मुकदमा दर्ज करवाने वाली पहली हुकूमती शख्सियत होंगे।
जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की मजम्मत। बरतानिया से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा। बोले, हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना इन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। किसी सियासतदान इनको कैद करने के हक में नहीं हूँ। ताहम बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सदा के इलाके खूनढेरी में पुलिस वैन के करीब खुदकुश धमाके से पुलिस एहलकार महफूज रहे। रश ना होने के बाद धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। डीपीओ चारसदा के मुताबिक धमाके में हलाक शख्स चारसदा उमरजई का रिहायशी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान और केपी में ऑपरेशन। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 8 ख्वारिज हलाक, 6 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किच में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना सना उर्फ बारू भी शामिल। सना उर्फ बारू मजीद ब्रिगेड के लिए दहशतगर्दों खुदकुश बमबारों की भर्ती का एजेंट था। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। ISPR। कराची समेत सिंध के 18 इस्लामी ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन वोटिंग का अमल जारी। 167 पोलिंग स्टेशन में से 136 इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक इल्जामात पर शेख रशीद के खिलाफ केस। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया। सरबराह अवामी लीग वकला के हमराह अदालत में पेश हुए। सिविल जज यासिर महमूद ने शेख रशीद की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत की। शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत धक्के से चलाई जा रही है। IMF से मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ खुफिया होती है। ये खुफिया खेलते हैं। खजाने की हालत मखदूश है। पाकिस्तान में खौफ, बदअमनी, महंगाई, बेरोजगारी की लहर है। IMF आई हुई है। IMF से मुज़ाकरात खुफिया रखे जा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ खुफिया होती है। ये खुफिया खेलते हैं। ख़जाने की हालत नहायत मखदूश है जो इनके वज़ीरों और नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। ये बग़ैर सिक्योरिटी के फिर के दिखाएं। पाकिस्तान की ज़मीन इनके लिए तंग हो गई है। हुकूमत नाकाम है, होगी और होकर रहेगी। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी। बानी पीटीआई ने एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज होगा। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। लीडरशिप को हिदायत दे दी गई है क्या करना है और किस तरह करना है। बानी पीटीआई ने कहा, अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। बानी पीटीआई ने तलबा और नौजवानों को भी कहा है कि घरों से निकलें। 8 फरवरी को अवाम जमहूरियत के लिए निकले थे। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करके गिने चुने लोगों को दिया गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया से मदद मांग ली। COP 27 और 28 में किए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का असर मुल्कों को सामना है। बर वक्त इकदाम ना किए तो आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान ने 2022 में तबाहकुन सैलाब का सामना किया। लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बायस पाकिस्तान को $30 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ। पाकिस्तान मुतबादिल तवानाई के जराए में सरमायाकारी का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP 29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। चीनी नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से मिलकर सिक्योरिटी चैलेंजेस अबूर करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे के लिए वफूद के तबादले पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए।
IMF से मुज़ाकरात कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगेगा। 12,970 अरब टैक्स का हदफ। टैक्स टू GDP शरह 10.3% पर IMF मुतमईन। अगले साल ज़रूरी टैक्स वसूली शुरू करने की यकीन दहानी। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर भी बातचीत मुतवक्के। अमेरिकी सदर जो बाइडन और नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इख्तियार की मुंतकली पर बातचीत। खारजा पॉलिसी और दाखिली उमूर पर भी गुफ्तगू। जो बाइडन ने कहा कि पुरामन इख्तियार की मुंतकली के लिए पुराज़म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार की पुरामन मुंतकली के लिए बाइडन का शुक्रिया अदा किया। कहा, मैं इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूँ जो हमवार और आसान हो। सियासत एक मुश्किल काम है। अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अपने साथ सवालात का पलंदा लाए थे। मशरिक़ वसता और यूक्रेन जंग के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दोस्ताना और खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। दुनिया का अमीर तरीन शख्स टीवी एंकर ट्रंप काबीना में बड़े बड़े नाम शामिल। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को भी काबीना में शामिल कर लिया। एलन मस्क और उनके करीबी साथी हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर बनाने वाले नए महकमे की क़यादत करेंगे। साबिक फौजी और फॉक्स न्यूज के मेजबान पेट हेगेट वज़ीर दिफा नामजद। फ्लोरिडा के सेनेटर मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा के अहम ओहदे के लिए नामजद। कांग्रेस के रुकन माइक वाल्टिस कौमी सलामती के मुशीर नामजद। जॉन रेटक्लिफ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का सरबराह नामजद कर दिया गया। जॉन रेटक्लिफ डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में इंटेलिजेंस डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। जनूबी डकोटा के गवर्नर क्रिस्टी नोम को होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर। इमिग्रेशन के सख्त गीर अहदेदार टॉम हमद को सरहदी निगरान मुकर्रर किया जाएगा। ट्रंप ने मुसलमानों पर पाबंदी की इमिग्रेशन पॉलिसी बनाने वाले स्टेफन मिलर को अपना नायब चीफ ऑफ स्टाफ नामजद किया। आर्कनसास के साबिक गवर्नर माइक मिकाही को इसराइल के लिए नामजद किया गया। माइक मिकाही इसराइल का कट्टर हिमायती और गजा जंगबंदी के सख्त खिलाफ है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू। अमेरिका से 28 रुकनी वफ्द गुरुद्वारा जन्म आस्थान पहुंच गया। 3 रोजा तकरीबात 16 नवंबर तक जारी रहेंगी। गवर्नर हाउस कराची में बाबा गुरु नानक के 555वां जन्मदिन की मुनासिबत से तकरीब। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। इसराइली फोर्सेस की वसत गजा और अतराफ में गोलाबारी और ड्रोन हमले। सिहोनी फौज ने इमदाद लेने वाले बेघर फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तिलकरम में दाखिल। खान यूनस और अल मवासी पर फजाई हमले। 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 47 फलस्तीनी शहीद, 182 अफराद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 43,712 हो गई। 1,03,528 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। लेबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में तेजी। रहायशी इमारतों पर बमबारी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइली फ़िज़ाइया के 13 हमले। बड़े पैमाने पर रहायशी इमारतों, तजारती मराकज़, स्कूलों और हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया गया। इसराइली हमलों में अब तक 3,287 लेबनानी शहरी शहीद और 14,222 अफराद जख्मी हो चुके। सरबराह हिज़्बुल्लाह का जानों का नजराना पेश करने वालों को खराज अक़ीदत। दुश्मन को शिकस्त से दो चार करके जल्द फतहयाब होंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह नईम कासिम का बयान। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फौज के हेडक्वार्टर को खुद कुछ ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 6 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइल ने फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के सूली मौक़िफ़ पर कायम। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौक़िफ़ पहुंचा दिया। PCB का तमाम ICC बोर्ड मेंबरान से राब्तों का फैसला। भारत के पाकिस्तान ना आकर खेलने पर बोर्ड मेंबरान को एतमाद में लिया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल पर मामला वोटिंग पर गया तो 12 में से 8 वोट दरकार होंगे।